इस लेक्चर में सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझेंगे। सोलर डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फ्रेश वाटर को साल्ट्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज से सेपरेट करते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी। जो अनट्रीटेड वाटर रहता है वो इस प्रोसेस के थ्रू सोलर एनर्जी से हीट को रिसीव करता है एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद इवापोरेट होकर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है। इसको सोलर स्टील भी बोला जाता है। सोलर स्टील का यूज लो कैपेसिटी एंड सेल्फ रिलेंट वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए किया जाता है। सोलर स्टील का यूज वाइडली रिमोट एरियाज में किया जाता है जहां पर फ्रेश वाटर का लिमिटेड एक्सेस होता है और अनअवेलेबल होता है। इस लेक्चर में सोलर स्टील का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ सोलर स्टील एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। सोलर स्टील को डिजाइन करने के लिए रेक्टेंगुलर बेसिन कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें इम्प्योर वाटर को फील्ड करते हैं। इम्प्योर वाटर में वेरियस कंटामिनेंट इंक्लूड रहता है लाइक मड, सैंड, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। बेसिन के डेप्थ में ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट शिफ्ट रहता है जिसका इसके वर्किंग में इम्पोर्टेंट रोल होता है। ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट का मेन फंक्शन होता है सन से आने वाली सोलर रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करना। बेसिन ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर्ड रहता है जिसका स्ट्रक्चर स्लोप्ड होता है लाइक रूफ। यहाँ पर फिल्टर वाटर इनलेट है जिसके थ्रू इम्प्योर सैलिन वाटर को रेक्टेंगुलर बेसिन में इंटर करते हैं। एक ओवरफ्लो पाइप कनेक्ट रहता है। इन केस ऑफ ओवर वाटर इन द बेसिन, इस पाइप के थ्रू इम्प्योर वाटर को बाहर एग्जिट करते हैं। बेसिन को बनाने के लिए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है जिससे कैप्चर्ड हीट वेस्ट ना हो सके। ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट जो हीट को रिसीव करेगा वो कम्प्लीटली बेसिन के अंदर कैप्चर्ड होना चाहिए। जब सन से आने वाली सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बर प्लेट पर स्ट्राइक करती है तो ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। सिंस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है कि डायरेक्ट और डिफ्यूज बोथ टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है। जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली स्ट्राइक करती है उसको डायरेक्ट सोलर रेडिएशन बोलते हैं एंड कुछ रेडिएशंस एटमॉस्फेयर एंड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर बेसिन के ऊपर स्ट्राइक करती है जिसको इनडायरेक्ट सोलर रेडिएशन बोलते हैं। सो एब्जॉर्बर प्लेट रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है जिससे बेसिन के अंदर टेम्परेचर राइज होता है क्योंकि बेसिन पूरी तरह से कवर्ड रहता है बाय ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इम्प्योर वाटर का टेम्परेचर भी राइज होने लगता है। इम्प्योर वाटर का जब टेम्परेचर राइज होता है तो इवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है एंड वेपर बेसिन के इंटायर रूफ पर स्ट्राइक करता है एंड कंडेंसेट होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। मतलब इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योर वाटर प्योर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स स्लोप्ड इंटायर रूफ के थ्रू डाउनवर्ड फ्लो करता है। जो ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की ओर फ्लो करता है एंड उस प्योर डिस्टिल्ड वाटर को लोअर एंड पर कलेक्ट करते हैं। इम्प्योर वाटर जब इवापोरेट होकर प्योर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उससे सेपरेट होने वाला साल्ट, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बचता है उसको ब्राइन डिस्चार्ज के थ्रू बेसिन से बाहर एग्जिट करते हैं एंड बेसिन क्लीन हो जाता है फॉर देयर नेक्स्ट ऑपरेशन। इस तरह से सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योर वाटर को प्योर डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर स्टील्स लाइक सिंगल इफेक्ट स्टील। इस टाइप का सोलर स्टील मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट स्टील होता है। इसमें ओनली वन इंटरफेस नेसेसरी होता है टू कन्वे द एनर्जी एंड कलेक्ट द कंडेंसेट वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है मल्टी इफेक्ट स्टील्स। मल्टी इफेक्ट स्टील्स को कुछ इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा कैप्चर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर साइकिल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है बेसिन टाइप स्टील। इस टाइप के सोलर स्टील में हम लोग बेसिन कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर करके उसके एंटायर पोर्शन पे हीट को कैप्चर करते हैं एंड इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। विक सोलर स्टील। इस टाइप के सोलर स्टील में लाइक क्लॉथ मटेरियल्स का यूज करते हैं एंड कैपिलरी एक्शन के थ्रू इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन स्टील्स। डिफ्यूजन सोलर स्टील्स जो रहता है वो मल्टी इफेक्ट स्टील एंड वीक स्टील का कॉम्बिनेशन होता है। इस टाइप के सोलर स्टील का ग्रेट डिस्टिलेशन साइकिल्स होता है। एडवांटेजेस ऑफ सोलर स्टील सिस्टम। इस टाइप का सिस्टम रिलेटिवली चीप होता है एंड लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका यूज हाउस होल्ड लेवल पर किया जा सकता है जिसको ईजिली हम लोग यूज कर सकते हैं।
इसमें एनर्जी कॉस्ट नहीं लगता है, मतलब ये एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, बिकॉज सोलर रेडिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रमेंडस अमाउंट में अवेलेबल है। इस टाइप के सोलर स्टील में किसी टाइप का मूविंग पार्ट्स नहीं लगा हुआ रहता है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है, जिसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। रिमोट एरियाज में सोलर स्टील सिस्टम के थ्रू इम्प्योर वाटर को इजीली प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूरल एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, उस टाइप के एरिया में सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक रेट ऑफ डिस्टिलेशन जो है वो यूजुअली वेरी स्लो होता है, मतलब इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर लार्जर डिस्टिल्ड वाटर की नीड है तो वहाँ पे इस सिस्टम का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज ओनली केवल दिन में कर सकते हैं जब सोलर रेडिएशन अवेलेबल होगा। रैनी सीजन में इस टाइप का डिवाइस ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि क्लाउड्स के कारण सोलर रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। सोलर स्टील का इनिशियल कॉस्ट हायर होता है, मतलब इस टाइप के डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करने में इनिशियली हाई कॉस्ट लगता है। इस डिवाइस को इंस्टेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबल सोलर रेडिएशन? सन रेडिएशन का आउटपुट वेवलेंथ 0.15 टू 4.0 म्यूएम होता है, जिसको सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अर्थ पर सन के रेडिएशन मेजरमेंट को ग्लोबल सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ग्लोबल सोलर रेडिएशन में डायरेक्ट एंड डिफ्यूज बोथ रेडिएशन इंक्लूड रहता है। सोलर वाटर हीटर दो टाइप का आता है, एक फ्लैट प्लेट सोलर वाटर हीटर होता है एंड अनदर वन इज ट्यूब कलेक्टर टाइप सोलर वाटर हीटर। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है, इसका कंस्ट्रक्शन स्लाइटली चेंज होता है। फ्लैट प्लेट टाइप जो सोलर वाटर हीटर होता है, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट लगा हुआ रहता है जो कि रेडिएशन से हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड ट्यूब टाइप कलेक्टर सोलर वाटर हीटर जो होता है, इसमें डबल लेयर बोर्सिलिकेट ग्लास का यूज किया जाता है एंड इसके इनर पोर्शन पर ब्लैक मटेरियल से कोटिंग किया जाता है, जिसके हेल्प से सोलर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है और रेडिएशन में जो हीट रहेगा वो वाटर में ट्रांसफ़र होता है, जिससे जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जो सोलर वाटर हीटर होता है वो वर्क करता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।